हेलो गाइस, बात करेंगे, आपने थंबनेल देखा होगा। आज बात करेंगे हम राजस्थान की लोक जीवन शब्दावली के बारे में बात करेंगे। और इस मैं हूँ बी एल राजपूत, स्पेशल क्लासेस धौलपुर से, और मार्गदर्शन कर रहे हैं एम एल राजपूत धौलपुर से। बात करते हैं, जो हमारा प्रथम शब्द है जो है बिझुका। क्या? बिझुका। तो बिझुका शब्द को कहते हैं हम अड़वा या बिदकड़ा। क्या कहते हैं? अड़वा या बिदकड़ा। जो खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा के लिए मानव जैसी आकृति बनाई जाती है ना, उन्हें क्या कहते हैं? बिझुका कहते हैं। क्या कहते हैं? बिझुका। बात करेंगे, जो नेक्स्ट शब्द है वह उड़यो वह उड़सड़ो या छारपयो, यानी ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? छारपयो कहते हैं। क्या कहते हैं? छारपयो या उड़सड़ो। बात करेंगे अड़ाब। अड़ाब जब लगातार काम में लेने वाली भूमि उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है उसकी, यानी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, हो जाने पर उसे खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात बात करेंगे साइया। क्या? साइया क्या होता है? खेत, उसकी बात करेंगे। अखड़ या पड़त, जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है उसे कहते हैं पड़त। बात करेंगे पाणत। जो फसल को पानी देने की प्रक्रिया होती है वो होती है पाणत। क्या होती है? पाणत होती है। बिझुका, उड़ो, अड़ाब, अखंड और पाणत, ये क्या हैं? शब्द। बामणी यानी खेत में बीज बोने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बामनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बामनी। डूंगरा व डूंगरी, जब फसल पक जाने पर के बाद काट ली जाती है और उसको एक जगह ढेर करना, एकत्रित करना, पही लगाना, उसे डूंगरा या डूंगरी कहते हैं। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। बात करेंगे बांझड़, अनुपजाऊ भूमि, उसे क्या कहेंगे? बांझड़ भूमि या बंजर भूमि। कैसी भूमि? बंजर भूमि। बात करेंगे गूणी, लाभ की खींचने हेतु जो बैलों को चलाने का कड़ालनुमा स्थान क्या कहलाता है? गूणी। चरणौत, पशुओं को चराने वाली भूमि चरणौत कहलाती है। क्या कहलाती है? चरणौत। क्या कहलाती है? चरणौत कहलाती है। बीड़, जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं लिया जाता है, यानी उस भूमि का कोई उपयोग नहीं करता है, जिसमें सिर्फ क्या होती है? घास। क्या होती है? घास, उसे क्या कहते हैं? बीड़। सड़ो या हड़ो या बाढ़, यानी पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए या फसलों की सुरक्षा के लिए तो खेत के चारों ओर तार बाउंड्री की जाती है ना, या मेड़ की जाती है, उसे कहते हैं बाढ़। बात करेंगे गोफन की। कौन सी फण? गोफन। जो पत्थर फेंकने का चमड़ा या डोरियों से बना हुआ यंत्र क्या कहलाता है? गोफन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोफन। बात करेंगे तगड़ पट्टियाँ। कैसी पट्टियाँ? तगड़ पट्टियाँ, यानी ऊँट को हल जोतते समय कसने की साज क्या कहलाती है? तगड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? तगड़। ठीक है। चावर, पाटा, पटेला या पटवास, या जिसे हम कह सकते हैं गाहन। क्या कह सकते हैं? गाहन। अर्थात जोते गए खेतों को चौरस करने के लिए, यानी समतल करने के लिए लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता जिसे कहते हैं गाहन, उसे क्या कहते हैं? चावर कहते हैं। क्या कहते हैं? चावर। बात करेंगे जावड़ की। दही जमाने के लिए, जावड़ जानते हैं आप, कि दही जमाने के लिए छाछ या खटाई अन्य सामग्री जैसे नींबू वगैरह डालते हैं ना दही जमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? जावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जावड़। गुलेल,
पक्षियों को मारने या उड़ाने के लिए 2 शां की लकड़ी होती है और रबड़ की इस प्रकार की आकृति होती है। उसमें यहाँ रबड़ होती है, यहाँ गिट्टी पत्थर रख करके यूँ खींच के जाता है। उसे क्या कहते हैं? गुलेल। ठाड़, पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी तथा पत्थर से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाड़। यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक, शेयर, कमेंट। बात करेंगे खेली की। किसकी? खेली की। तो पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाया गया छोटा कुंड क्या कहलाता है? खेली। क्या कहलाता है? खेली कहलाता है। दांतली, जो खेत की ज़मीन को साफ करना, क्या करना? साफ करना, क्यारी या दोहरा बनाने के लिए काम में ली गई, उसे क्या कहते हैं? दंताली कहते हैं। क्या कहते हैं? दंताली। लाभ, कुएं में जाने तथा कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए जो डोरी ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं, अर्थात लेज, रस्सा। रेलनी, गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना, रेलनी कहलाता है। नीरनी, मोट और मूंग के चारा को नीरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरनी। नागला, नेड़ी या झेरने में डालने वाली रस्सी को क्या कहते हैं? नागला। सिकल्लो, दही को मथने की साथ लोके कुंदा होते हैं ना, जैसे यहाँ ये है दीवार है, तो इसमें ये होगा, यहाँ पर ये लगा दिया, फिर यहाँ पर ये रही हो गई, इसमें नीचे वो हो गई, ये 4 सांके से होते हैं वो, ये हमारा बर्तन हो गया। तो ये कुंदा यहाँ लगे होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ इधर से यूँ बैठ करके दही किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सेंकलो कहलाता है। लुढ़क्यो, मक्खन या इसको गिलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है, उसे कहते हैं लुढ़क्को। ओबरी, अनाज रखना या अनाज या उपयोगी सामान रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण, जिसे कहते हैं कोठला या कुटीला। नातड़ो, पानी, दूध, छाछ को छानने के काम में लिए जाने वाला वस्त्र नातना कहलाता है। थली, घर के दरवाजे का स्थान थली कहलाता है। नाड़ी, तलाई, तब पानी के बड़े गड्ढों को तलाई नाड़ी कहा जाता है। बात करेंगे मेर शब्द। खेत में अके हुए भाग, ठीक है, और चरने के लिए छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? मेर कहलाती है। क्या कहलाती है? मेर। जैली, लकड़ी का सींगदार उपकरण जैली कहलाता है, जिसे कहते हैं रहेट। सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रहेट। सूंड, जो खेत जोतने से पहले खेत की सफाई करना, झाड़ खवाड़ों को साफ करना, वो क्या कहलाता है? सूंड कहलाता है। क्या कहलाता है? सूंड। लावड़ी, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त की गई प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? लामड़ी, जिसे कहते हैं लामनी। खाकला, गेहूँ और जौ के चारे को क्या कहते हैं? खाकला। दावड़ा, पशुओं को चराते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी दावड़ा कहलाती है। जैसे कोई पशु ज़्यादा दौड़ता है और उसके ये 4 पैर हैं, तो आगे पीछे के पैर को बांध दिया जाता है, आगे पीछे के पैर को बांध दिया जाता है एक तरफ से, जिसलिए पशु ज़्यादा दौड़े नहीं। बात करेंगे अटड़ी, मिर्च मसाले रखने का यंत्र अटड़ी, जिसे आज वर्तमान में कहते हैं मसाले दानी। कौन सी दानी? मसाले दानी। बात करेंगे कुट्ठी, बाजरे की फसल का चारा, जिसे कहते हैं कुटी। क्या कहते हैं? कुटी। ओरणी, खेत में बीज डालने के लिए हल के साथ लगाई गई नाइलो क्या कहलाती हैं? ओरणी। यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक, शेयर, कमेंट करें।
प्राणी या प्राणी यानी बैलों व भैंसों को हाँकने की लकड़ी क्या कहलाती है? प्राणी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राणी। कुदाली या कुछ मिट्टी खोदने का यंत्र। ढिक्कली कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है। चड़स यह लोहे के पिंजरे की पर खाल से मढ़कर बना जाता है और कुएं से पानी निकालने के काम में आता है। क्या? चड़स। चू या चऊ हल्के नीचे लगा हुआ शंक्वाकार लोहे का यंत्र चू कहलाता है, जिसे हम कहते हैं वर्तमान में क्या कहते हैं? फाली। क्या कहते हैं? फाली। पावड़ा खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण क्या कहलाता है? पावड़ा। तांती जो व्यक्ति बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है? बीमार, तो उसके सूत का धागा बांधा जाता है और देवता की ज्योत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है, जिसे कहते हैं तांती। बात करेंगे बेमड़ी। चूल्हे के सामने जो बेमड़ी जैसे कि हमारा चूल्हा होता है, तो चूल्हे के सामने जिसमें राखों को एकत्रित किया जाता है, क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। जहाँ पर जैसे इधर से ये चूल्हा है तो यहाँ पर ये चूल्हा है, यहाँ राख हम एकत्रित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बेमड़ी कहते हैं। जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में रायो। क्या कहते हैं? रायो। जावड़ी दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी को क्या कहते हैं? जावड़ी कहते हैं। बिलोवनी दही को बिलोने के लिए मिट्टी का मटका रखा जाता है, यानी जमाया दूसरे बर्तन में जाता है और दही बिलोया दूसरे बर्तन में जाता है, उसे कहते हैं बिलोवनी। क्या कहते हैं? बिलोवनी। नेड़ी छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ, क्योंकि खम्भ होता है, उस खम्भ से यूँ वो लगा दी जाती है रही और यहाँ पर मटका रखा रहता है। जेरना छाछ बिलोने के लिए रई को क्या कहते हैं? जेरना। नेत्रणा जो रई को घुमाने के लिए जो रस्सी ली जाती हैं उन्हें कहते हैं नेत्रणा या नेता। साजिलो अनाज को साफ करने का उपकरण, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सूप। क्या कहते हैं? सूप। बांदरवाल जो मांगलिक कार्यों पे घर के दरवाजे पर पत्तों से बनी लंबी माला क्या कहलाती है? बांदरवाल कहलाती है। क्या कहलाती है? बांदरवाल। जैसे आम के पत्तों से बना दी जाती है मांगलिक कार्यों के अवसर पर। यह छाड़ो सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम में आता है। क्या आता है? जलाने के काम में आता है। और बात करेंगे उपला। क्या है? उपला। उपला कहते हैं कंडों को। क्या कहते हैं? कंडे होते हैं ना, उन कंडों को क्या कहते हैं? उपला कहते हैं। क्या कहते हैं? उपला। यूट्यूब चैनल के से जुड़ने के लिए स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक शेयर कमेंट करें और अच्छी लगे वो वीडियो तो और आगे तक दोस्तों के पास भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।